तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलोसिटी गुरु। और आज हम लोग इस बाइक का मीटियोर 350 इसका एक ओनरशिप रिव्यू शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस बाइक को लास्ट 3 मंथ काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। मेरी पर डे यूसेज इसकी 125 किलोमीटर रहती थी एंड मैंने इसके अंदर सक्सेसफुली 7000 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि मेरे इसके साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे कि इसके सर्विस कॉस्ट, इसकी फ्यूल एवरेज एंड क्या क्या दिक्कतें इसमें मेरे को फेस करनी पड़ी। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बाइक में किलोमीटर्स कितने कवर कर लिया मैंने। बाइक आज थोड़ी गंदी हो रखी है या तो 7000 किलोमीटर्स इसमें मैंने कवर कर लिए हैं। तो इसी बेसिस पे मैं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस बता देता हूँ मेरा क्या रहा, क्या दिक्कतें मेरे को मिलती हैं इस बाइक में डे टू डे लाइफ में, क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या मेरे को मुश्किल लगा, इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो ये बाइक वैसे मैंने जो 7000 किलोमीटर चलाई है, इसकी फ़र्स्ट सर्विस बहुत जल्दी ही मैंने कर ली थी। तो उसके अंदर कुछ नहीं, एक बेसिक फ्यूल चेंज होता है, उसकी कॉस्ट समथिंग अराउंड मेरे को 1000 रुपीज़ पड़ी थी। एंड सेकंड सर्विस मेरे को 700 के आसपास पड़ी थी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वो लाइक जो अपना रहता है फ्यूल, क्या कह रहा हूँ, फ्यूल अपना जो इंजन ऑयल रहता है वो इसका कम यूज़ हुआ था। तो उसके अंदर मेरा थोड़ा कॉस्ट बच गया था। यहाँ से हम इसका फ्यूल वो चेक इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। एक वो चीज़ थी। पहले मैं इसके दिक्कतों के बारे में बात करता हूँ। मेरे को इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत मिल रही थी वो थी इसकी ब्रेक्स की। ब्रेक्स आगे के परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, इसके पीछे वाले ब्रेक में मेरे को एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और मैंने देखा है कि रॉयल इनफील्ड की मीटियोर्स और हंटर जिन पे है, वही ये लोग भी वही सेम इशू फेस कर रहे थे जो मेरे साथ हुई थी। तो हुआ क्या था कि ये जो रियर डिस्क ब्रेक है अपना, ये मेरा अनइवन घिस रहा था। जो डिस्क पैड थे वो अनइवन घिस रहे थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो मेरे ब्रेक थे वो अनइवन घिसने की वजह से वो डिस्क पैड को भी हार्म कर रहे थे और एक अजीब सी नॉइज़ आ रही थी। पहले ये प्लेन को जाने दो। हाँ, तो क्या कहते हैं, वो अनइवन घिस रहा था, इस वजह से मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उस चीज़ को मैंने इसके 3 बार डिस्क पैड चेंज करवाए। वो दिक्कत तब भी जाके सॉल्व नहीं हुई। मैं शोरूम पे गया, उन लोगों ने बोला कि सर आप नए पैड चलवा लोगे तो सही हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। उनने नए पैड डाले, तब भी ये इशू रिसॉल्व नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में मैंने फ्रस्ट्रेट हुआ, मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाया। फिर मैंने बोला कि लाइक आप लोग इसको सॉल्व करके नहीं दे रहे हो। तो फिर हमें पता चलता है कि ये कंपनी से ही दिक्कत आई थी। ये जो डिस्क ब्रेक मतलब जो हमारा ये कैलिपर है, इसका क्या सीन था कि ये अनइवन, क्या कहते हैं, मतलब वो थोड़ा सा डिसअलाइन हो रखा था। वो जो डिसअलाइन हो रखा था की वजह से वो ब्रेक्स अपने अनइवन घिस रहे थे। फिर उन लोगों ने सेट किया इसको, सारी चीज़ें की, और अब इसके रियर डिस्क ब्रेक प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। नहीं तो पहले मैंने 3 बार ब्रेक चेंज करवाए, तीनों में ये दिक्कत आ रही थी। एंड तो वो इशू रिसॉल्व हुआ। फिर दूसरी एक और दिक्कत मेरे को इसके साथ फेस हो रही थी, जो इसका चेन सेट है। देखिए, पहली सर्विस में वो आपकी चेन सेट को टाइट एंड लूज करते हैं, क्योंकि बाइक जब वेयर एंड टीयर होती है, रोड पे चलती है नई नई, तो आती है ये दिक्कत। तो पहली बार ठीक हुआ, ठीक है। फिर दूसरी बार करवाया, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो चेन बहुत जल्दी जा रही है। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने कुछ अच्छे तरीके से सेटिंग करी, समझाया कि कैसे यूज़ करना है एंड ऑल। मैंने ल्यूब भी करवाया टाइम टू टाइम, तब भी ये दिक्कत आ रही थी। तो फिर उनने फिर कुछ कुछ चीज़ें की कंपनी में, मेरे को 2 बार इसके लिए भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, तब जाके उन लोगों ने ये इशू रिजॉल्व किया। तो ये एक चीज़ हो गई थी। ये 2 इशू मेरे को सबसे ज़्यादा मेन फेस करने के लिए मिला। अब बात करते हैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस को लेके। लास्ट वीडियो मैंने राइडिंग एक्सपीरियंस बनाई थी, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया। उस पर समथिंग 3.5 के अप्रॉक्स व्यूज़ आ गए हैं, 3.5 के। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हाँ, राइडिंग के बारे में बात करूँ तो मेरे पास कमेंट भी आए थे कि लाइक आपको क्या इसमें बैठने में वो पीठ वाला दर्द और ये सारी चीज़ें फेस करने के लिए मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लाइक स्ट्रेट पॉस्चर होता है पूरा, तो वो वाली दिक्कत आपको फेस करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी। तो देखिए, मेरी हाइट है 6'1" के आसपास। उस हिसाब से तो देखिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। होता क्या है कि बहुत सारे राइडर ऐसे स्ट्रेट ना बैठने की जगह इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं, या उनके हाथ स्ट्रेच हो रहे होते हैं। तो इस वजह से उनके बैक में थोड़ी दिक्कत आने लगती है। तो उसके लिए देखिए, आफ्टर मार्केट आप इसको एक्सटेंड करवा के थोड़ा और उठवा सकते हैं कि आपके हाथ तक आराम से पहुंच जाए। तो वो चीज़ एक है उसको रिजॉल्व करने के लिए। बाकी क्योंकि मैं यही बोलूँगा, एंट्री लेवल क्रूज़र के लिए यही बाइक सबसे अच्छी रहेगी, तो थोड़ा सा तो उसमें आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंड ऑल।
पिलियन के लिए बाइक काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने अभी तक इसमें मॉड नहीं किया, मेरे को तो डर लगता है क्योंकि मेरी मम्मी ने बोल रखा है बेटा मैं भी तो बैठूंगी, तो उनके लिए साड़ी गार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बैक रेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है फैमिली मेम्बर्स के लिए क्योंकि वो ईजिली रिलैक्स होकर आराम से पीछे बैठ सकते हैं। सो अब तो खैर मैंने प्लान किया है कि इसको सिंगल सीट में कन्वर्ट करवाने का। सो यार तो ये कुछ टाइम बाद हम इसको टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। ये एक चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। इसका जो ट्रिपर नेविगेशन है उसके ऐप के साथ पेयरिंग में बहुत इशू आती है, मैंने देखा है और लोगों से भी सुना है कि पेयर करने में इशू है। लेकिन वंस अगर तुम्हें एक बार पता चल गया कि कैसे पेयर करने ये चीज़ें कैसे फंक्शन करती है तो वो फिर तुम्हारे लिए ईजी हो जाती है चीज़। एंड मैंने इधर एक फ़ोन होल्डर लगा रखा है जो कि इधर चार्जिंग पोर्ट से काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे देता है। ये रहा टाइप सी टू टाइप सी है, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो अपना टाइप सी टू टाइप सी केबल लग जाएगी इसमें, बढ़िया फिर वो फंक्शन करता है। तो हाँ ये एक चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है इसकी काफ़ी। और बाइक में मेरा एक एक्सीडेंट भी हो चुका है तो एक आइडिया लग गया है कि अब ये कैसी चीज़ें मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई बाद में क्या नहीं आई वो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट मेरे मॉड ने बचाया। आपको दिख रहा होगा ये लेग गार्ड थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, तो वो वाली चीज़ हुई थी। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या इशू फेस किया था। पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में इसके जो ओ आर वी एम्स है वो थोड़े कि आप बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अब आप जानते ही हैं रिक्शा टेम्पो वाले रोड में कैसे चलाते हैं, तो उस वजह से ना लाइक बहुत बार हिट हुई है। आप ये स्क्रैच देख रहे हो, लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे इसमें इसका क्रोम पील ऑफ नहीं हुआ है। दूर से दिखाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइक उसमें एक डेंट है या नहीं। इसके क्रोम की इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना हार्ड हार्ड इस पर इम्पैक्ट आ रखा है, लेकिन स्टिल इसके शीशे को कुछ नहीं हुआ। एंड इसका पीछे वाला क्रोम भी कहीं से कहीं ख़राब नहीं हुआ। तो ये चीज़ थी। पेंट क्वालिटी नो डाउट बाइक की काफ़ी अच्छी है। इवन मेरे को ये कलर पर्सनली काफ़ी पसंद आया था इसलिए मैंने उठा ली। 3 महीने हो गए हैं, इतना किलोमीटर चला लिया है। पर डे मेरा 125 किलोमीटर का अप डाउन बैठ जाता है कॉलेज से घर तक का। तो उस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं एवरेज काफ़ी अच्छी आ रही है। मेरा प्लान था 650 लेने का, पर वही जैसे मेरी यूसेज है उस हिसाब से तो मैं तेल भरवाते भरवाते बिक जाता भाई। ये बाइक मेरे लिए काफ़ी सही निकली एवरेज के मामले में। 650 का तो एवरेज भूल ही जाओ, उसमें नहीं आने वाला। ब्रेक फ्लूइड मैंने रख रखा है, वैसे उस टाइम पे ज़्यादा जा रहा था क्योंकि जो अनइवन घिस रहा था, लेकिन अब ब्रेक फ्लूइड इसका बराबर रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती टाइम टू टाइम। मतलब वही है अपना, अगर आपको लगे कि ज़्यादा टाइम हो रहा है तो वो तो अपने हिसाब से फ्लश करके फिर आप उसको चेंज करवा सकते हो। नहीं तो ऐसे अच्छा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छे हैं, रिलायबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शिकायत है मेरे को रॉयल एनफील्ड से कि अगर तुम अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो मार्केट में तो उसको कम से कम उसके सारे जो भी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको पूरा अच्छे तरीके से फुलफिल करके मार्केट में लॉन्च करो। तो तुम्हारे पास शॉर्टेज है तो लाइक ऐसे ही तुमने अपनी एक नई बाइक पे अपडेट लाया और अपडेट के नाम पे तुमने जीपीएस सेंसर ही गायब कर रखा है। मेरे को क्या हुआ था कि लाइक मैंने अपने दोस्त की मीटियो 350 चला रखी है, तो उसमें मेरे को लग रहा था कि लाइक यार एक चीज़ तो मिसिंग लग रही है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे गियर पोजीशन सेंसर आता है जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है इन लोगों ने। ये पूरी जगह खाली हो रखी है। मैंने कंपनी में पता किया, ये चीज़ मेरे को और बुरी तब लगी जब मैंने उनसे पूछा, तब जाके वो मेरे को बता रहे, नहीं तो उनके अपनी तरफ से कोई जवाबदेही नहीं थी कि भाई कंपनी से आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ नहीं पता। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि लाइक सर जीपीएस सेंसर जैसे ही आएगा अभी लाइक कुछ शॉर्टेज की वजह से वो नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी वो बात है, लेकिन आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा उनने बोला है। और अब सुनने में आया कि लाइक हंटर 350 और जितनी भी बाइकें आ रही है उनके अंदर भी गियर पोजीशन सेंसर मिसिंग है। पर कंपनी ने बोला है कि मार्केट में जैसे ही वो क्या कहते हैं इसकी शॉर्टेज की वो जो भी लाइक उनका चिपसेट एंड ऑल है उसकी शॉर्टेज जैसे ख़त्म होगी, जिन कस्टमर्स के बाइक में वो नहीं आया लगा हुआ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे और वो लगवाएंगे वो चीज़ें। तो हाँ लेट्स सी, जब आएगा तब पता चलेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही मार्केट के अंदर गियर पोजीशन सेंसर आता है इसका। तो ये वाली एक चीज़ है। हाँ तो अब मैं आपको इसके मॉड्स बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे मेरा इम्पैक्ट हुआ क्या हुआ। तो ये बाइक मेरी मीटियो 350 के अंदर मैंने जो देखा था लाइक कंपनी फिटेड जो बैश प्लेट जो होती है अपनी लोअर इंजन गार्ड, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अपना रहेगा ये बैश प्लेट है, ये लगवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको कंपनी से लगवा लो वेल एंड गुड है, बाहर से लगवा लो तब भी अच्छा है क्योंकि ये इंजन को बहुत प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो जैसे आप डे टू डे लाइफ में जब ये बाइक रोड पे चला रहे होते हो और जो पत्थर उड़ उड़ के आपकी बाइक पे आते हैं ना वो सीधा इंजन पे आके लगते हैं, और ये बैश प्लेट उससे आपको कहीं हद तक बचा देता है, आपके इंजन को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। अगर कहीं का लाइक ऐसा ही है जो अपना स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा ऊंचे बने हुए हैं क्योंकि इंडियन रोड्स का तो अनएक्सपेक्टेड ही रहता है कि कहाँ से क्या आ जाए, कहाँ से रोड टूटा हुआ है।
तो वो इंजन अगर गलती से भी टच होगा तो ये बैश प्लेट बहुत बचा लेती है। अभी बाइक बहुत गंदी है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, बैश प्लेट इज़ वेरी, मतलब मस्त है वो आपकी बाइक के लिए, वो लगवाना ही लगवाना चाहिए। एक बैश प्लेट हो गया और एक ये इंजन गार्ड। हाँ, मेरे को इंजन गार्ड को लेके एक डिसअपॉइंटमेंट रही, लाइक मैं बजाज एंड ऑल सबकी बाइकों को देखता हूँ, बाकी कंपनीज की बाइकों में लेग गार्ड लगा हुआ आता ही है। इंजन गार्ड बैश प्लेट चलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो लोग लेग गार्ड देते हैं, ये रॉयल एनफील्ड नहीं देता है। लेग गार्ड आपको अपने आप से ही खुद से बाहर से लगवाना होता है, या फिर उनका कंपनी एज एन एसेसरीज लेनी पड़ती है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मस्ट है भाई, आपको बाइक के साथ एटलीस्ट लेग गार्ड तो देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन है, ये बाइक के साथ आना चाहिए, पर वो नहीं देते हैं। खैर, अभी अब उस चीज़ को हटा दें, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से हमेशा से यही रहा है कि वो लेग गार्ड नहीं देते हैं। तो कंपनी का मेरे को जो बैठ रहा था बैश प्लेट एंड लेग गार्ड लगा के, वो मेरे को कुछ 5 to 6 थाउजेंड के अप्रॉक्स बैठा रहे थे बजट। हाँ, उसके अंदर शायद एक सीट कवर भी इंक्लूडेड था शायद, तो वो इसके आसपास बता रहे थे। तो फिर मैंने ये लेग गार्ड मैंने देखा था एक मॉडेल मीटियोर में, मेरे को काफ़ी पसंद आया एंड यूनिक लगा, और आपने भी शायद काफ़ी रेयर ही देखा होगा ये वाला लेग गार्ड। आप इसको दूर से देखिएगा तो कितना बल्कि लुक कर देती है बाइक का। तो ये वाली चीज़ है, तभी मैं इस लेग गार्ड के लिए गया। एंड फॉग लाइट्स भी मैंने बाहर से डलवाई है। लेग गार्ड मेरे को 2000 का पड़ा था, ये करोल बाग से मैंने लगवाया है। एंड ये जो फॉग लाइट्स है ये अपनी MG की आई थिंक रेप्लिका या कॉपी है, क्योंकि मेरे को नीड था फॉग, अभी सर्दी आई गई थी तो मेरे को थोड़ा जल्दी लगवाना था, बजट इशू था, तो मैंने बोला फिलहाल कुछ लगवाते हैं। बट टचवुड, ये फॉग लाइट्स वो होता है ना कि कोयले की खदान में एक हीरा निकल गया, वो है। इसका थ्रो काफ़ी प्यारा है। अगर हो पाए तो मैं आपको बाद में इसका एक नाइट रिव्यू भी शेयर करूँगा फॉग लाइट्स का, और वो शॉप भी मेंशन कर दूंगा। एसेसरीज काफ़ी अच्छी दी थी उनने, टच वुड। तो अब मैं बताता हूँ लेग गार्ड ने मेरे को कैसे बचाया। ये लेग गार्ड आप देख रहे हो, ये पूरा इंजन प्रोटेक्ट कर देता है। और जिन लोगों को डाउट है ना कि लाइक इस लेग गार्ड की वजह से अगर सर्विस में कोई इशू आए, तो ऐसा नहीं है। इसके सारे पार्ट्स रीचेबल है इस लेग गार्ड के लगे होने के बाद भी। ये मीटर अपना इसके लिए थोड़ा लाइक दिक्कत है, लेकिन ये थोड़ा सा खुल के फिर वो बाहर आ जाता है आराम से, जो अपना ऑयल फिल्टर होता है। हाँ, तो वो चीज़ हो जाती है आराम से। बाकी बहुत सही है ये लेग गार्ड, आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है एंड आपके पैर को इंजन से टच होने से भी बचाता है। तो ऐसे लेग गार्ड आपको मैं प्रेफर करूँगा, लेना चाहिए। इसका जो ये स्लाइडर हो गया, ये काफ़ी सही है। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। बाइक मेरी 50 to 60 के अप्रॉक्स की स्पीड पे थी, एंड पता नहीं कैसे, मैंने बताया था ब्रेक की इशू भी चल रही थी, ब्रेक थोड़े ग्लेज्ड फील हो रहे थे मेरे को। तो लाइक मैंने रैंडम ब्रेकिंग ली, सामने से वही एक ऑटो वाला आया अचानक से, उसने, वो रॉन्ग वे था, मैंने उसको बचाने के लिए साइड काटा, और उधर और बाइकें थी, तो उन सब के चक्कर में मेरी बाइक हो गई डिसबैलेंस, एंड वो की थी सीधी लेफ्ट साइड को। और आप यकीन नहीं मानोगे, लेफ्ट साइड के हिसाब से आई थॉट कि ये ब्रेक गया, शीशे गए मेरे, ये फुटपैक गया, सब गया। मेरे को तो समझ आ गया था कि बाइक का हो गया काम। तो ये आप नंबर प्लेट देख सकते हैं, नंबर प्लेट भी ऐसे ही टूट गई थी। मेरे को लग रहा था हेडलाइट भी गई, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट इस लेग गार्ड ने अपने ऊपर ले लिया। ना ये ज़्यादा बैंड हुआ ना कुछ, यहाँ पे इसका पूरा इम्पैक्ट आया। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये थोड़ा रीपेंटेड पोर्शन है, मैंने इधर स्प्रे किया था, तो लाइक वो बाद में, वो क्या कहते हैं, मैं ढंग से स्प्रे नहीं किया तो वो धुलने के बाद वापस उतर गया था वो कोट। लेकिन इस लेग गार्ड ने काफ़ी ज़्यादा बाइक को प्रोटेक्ट कर लिया था। ना ये फुटपैक की कोई दिक्कत आई, गियर मेरे पूरे सेफ हैं, हैंडल बार कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हो क्रोम में कोई दिक्कत नहीं दिखेगी आपको। मिरर में भी आप देख रहे हो इम्पैक्ट इधर है, वो जो मैं बता रहा था चलते चलते लगी जाती है इधर उधर से, तो वो ब्रेक लीवर एकदम सही है मेरे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इस लेग गार्ड ने काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट किया था उस टाइम पे। तो ये रही कुछ बात इसकी। माइलेज अच्छी है। हाँ, मैंने इसके एग्जॉस्ट के साथ एक थोड़ी सी बदमाशी दिखाई है, दिखाता हूँ मैं आपको अगर दिख पाए तो। अच्छा, अभी दिख नहीं पा रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। इसके मैंने DV किलर इसका रिमूव कर रखा है। रिमूव क्या, लाइक मैंने उसको खुलवा रखा है अंदर से, तो इसकी साउंड काफ़ी प्यारी आती है। मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। थोड़ा सा ही फर्क आएगा, पुलिस वालों की भी कोई टेंशन नहीं, लोग भी आपसे डिस्टर्ब नहीं होंगे, पर ये आपको काफ़ी सूदिंग साउंड देगी।
तो ये था इसका एग्जॉस्ट नोट कुछ। बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है सिटिंग पोस्चर को लेके। एंड क्या कहते हैं, क्या रहा मेरा सर्विस एक्सपीरियंस, एवरेज इसका मेरे को 32-35 के आसपास मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस बाइक के रिगार्डिंग मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर आपको किसी और बाइक पे कोई रिव्यू चाहिए हो तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में भी शेयर कर दूंगा, राइडिंग रिव्यू एंड ऑल। और क्या कहते हैं, अब मैं इस बाइक पे प्लान कर रहा हूँ कुछ मॉड्स, जो कि जैसे कि इसके रियर सीट्स को हटाना और सारी चीज़ें। तो मैं एक मॉड सीरीज़ चालू करने वाला हूँ इसकी, कि लाइक डे 1 ऑफ मॉड ये एंड ऑल। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम लोग अपने खुद से करेंगे, मैं और मेरे भैया लग के। हम इसकी धीरे धीरे सारी चीज़ें खुद से मॉड करने वाले, पार्ट्स लाएंगे एंड खुद से ही सारी चीज़ें करेंगे। एग्जॉस्ट को मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट आइडिया मैंने सोचा है, वो मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ। मैं जब कर दूंगा सारी चीज़ें तो आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे। कमेंट में बताओ आपके क्या क्वेश्चंस है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। पहले वाली वीडियो में जैसे आपने प्यार दिखाया, आई होप कि इस पे भी उसी तरीके से आप लोग प्यार दिखाएं। एंड क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे।